नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक सिंह राजपूत और आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी छात्रों यंग बंगाल आंदोलन के विषय में तो कुछ न कुछ अवश्य जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे या बहुत कम जानते होंगे तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यंग बंगाल आंदोलन के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो एक अंग्रेज भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। वो अपने समय में एक क्रांतिकारी विचारक थे और बंगाल के युवकों के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रचार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों में से एक थे। उनकी प्रारंभिक मृत्यु के लंबे समय बाद उनकी विरासत उनके पूर्व छात्रों के बीच रहती है, जिन्हें यंग बंगाल के रूप में जाने जाने लगा, जिनमें कई सामाजिक सुधार, कानून और पत्रकारिता के प्रमुख हो गए। सन 1831 में इनकी मृत्यु हैजे से 22 वर्ष की आयु में हो गई थी। यंग बंगाल बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कोलकाता में हिंदू कॉलेज के से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के अनुयायी थे। डिरोजियो हिंदू कॉलेज में सन 1826 से लेकर 1831 तक पदस्थ पर रहे थे। यंग बंगाल की स्थापना 1875 में हुई थी, जबकि भारत में इनकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन के सदस्य मुख्य चिंतन की भावना से प्रेरित था तथा तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक एवं धार्मिक संरचनाओं के विरुद्ध विद्रोही भावना रखते थे। इस दल में कुछ ईसाई भी थे जो मिशनरी थे और हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए तरह तरह के उपाय किया करते थे। लाल बिहारी दे इनके ही शिष्य थे जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था। कुछ यंग बंगाली अपने बाद के दिनों में ब्राह्मण समाज आंदोलन में भी घुसे और उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न किया, किंतु यह आंदोलन अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाया। डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। ये कोलकाता हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रधानाध्यापक थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी दैनिक पत्र का संपादन को भी संभाला था। हेनरी डिरोजियो एक शिक्षक और कवि के रूप में जाने जाते थे। डिरोजियो ने नवजागरण की भावना में युवा लोगों को एक समूह में प्रेरित किया था। यही वो युवा समूह था जिसने बंगाल में पूर्ण जागरण आंदोलन का बीड़ा उठाया था। यद्यपि ये एंग्लो इंडियन मूल्य के थे, लेकिन वे बंगाल के देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। डिरोजियो का जन्म 18 अप्रैल 1909 ईस्वी में फ्रांसीसी डिरोजियो के घर में हुआ था। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और बचपन में उन्होंने धूरम तल्लाह अकादमी स्कूल में पढ़ाई संपन्न की। अपने बचपन से ही डिरोजियो एक माधवी छात्र थे और इतिहास, दर्शन और अंग्रेजी साहित्य जैसे विषयों में उत्कृष्ट थे। डिरोजियो ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और भागलपुर प्रवास के दौरान गंगा नदी से प्रेरित होकर कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। 17 साल की उम्र में डिरोजियो को हिंदू कॉलेज के अंग्रेजी साहित्य का शिक्षक नियुक्त किया गया था। डिरोजियो द्वारा अपनाई गई शिक्षण पद्धति अपरंपरागत प्रकृति की थी। उनकी शिक्षाओं को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण था। वो अपने छात्र के बीच बहुत लोकप्रिय काफ़ी जल्दी हो गए थे और उनके छात्र डिरोजियन के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपने छात्रों के मन में मुक्त आत्मा, ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम और पहचान के लिए जीने की इच्छा का सार पैदा किया था। डिरोजियो से प्रेरित होकर उनके सभी छात्रों ने हिंदू धर्म के अनुष्ठानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज ने उनके खिलाफ भारी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि लगभग हर जगह उनके छात्रों ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया था। इस तरह के एक क्रांतिकारी रवैये के कारण डिरोजियो को राधाकांत देव ने हिंदू कॉलेज से निष्कासित कर दिया था। लेकिन निष्कासित के बाद भी डिरोजियो ने अपने छात्रों के साथ अपनी बातचीत को जारी रखी। एक कवि के रूप में डिरोजियो अंग्रेज कवि वायरन से काफ़ी प्रभावित और तदनुसार उन्होंने अपनी कई कविताओं को रोमांटिक शैली का अनुसरण करते हुए लिखा था। डिरोजियो की अधिकांश कविताओं में वेटिकल शैली को अपनाया गया था और भारतीय भूमि की कहानी को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। उनकी कई कविताओं ने एक राष्ट्रवादी भावना और साम्राज्यवादी विरोधी भावनाओं को आवाज़ दी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपने देश भारतवासियों से अपार प्रेम मिला था और वह इन्हें सभी संकटों से मुक्त करना चाहते थे। डिरोजियो द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध कविताएं भी शामिल हैं। डिरोजियो ने के ये सभी कविताएं आज तक जोश और प्यार से पढ़ी जाती है। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार के और काफ़ी बेहतर वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।